हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष टकर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एसएससी सीजीएल सीपीओ 2024 के लिए यहाँ पर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेशन आपके लिए लाया गया है। जीएस एक्सप्रेस की क्लास है। यहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे प्रश्न आते हैं, पिछली बार कैसे प्रश्न पूछे गए, उन सभी की संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। माई सेल्फ आशुतोष टकर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स बीएड। आई हैव 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। माय मोटो इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप हमारे साथ ऐसी ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। लाइक रीजनिंग लाइफ नाम से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारे दीपक सर का है। बिल्कुल डेफिनेटली आपको अभी जो ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि का, उसके ऑफर के दरमियान अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं D50, तो आपको सारे कोर्सेज पर 50% ऑफ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जॉइन कर सकते हो आप लोग, है ना। तो डेफिनेटली आपको जॉइन करना है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेली अपनी जो क्लासेस रहती हैं, तो डेली अपनी क्लासेस का टाइमिंग जो रहता है वो 10 पीएम का रहता है मैथमेटिक्स। तो 10 पीएम पर आप मैथ्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सीपीओ और सीजीएल के लिए बढ़िया सी, है ना। सीपीओ सीजीएल के लिए 10 पीएम पर मैथ्स की क्लास अटेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ में साइंस जीके की क्लासेस जो है, जीके जीए की क्लासेस जो है, करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है, वो सचिन सर लेकर आ ही रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लेना है। उनका जब भी टाइमिंग रहता है, आप अपने से पहले रहता है तो उसमें ज्वाइन कर लो, है ना। और जीएस की क्लास जो है वो मैं लेकर आ ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली सारे फायदेमंद रहेंगे आपके सेशंस। आने वाले समय में और भी चीज़ें होगी, तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और एवरीडे क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करनी है। चलिए पहला प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, आंसर करने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 30 सेकंड में आपको दूंगा। लगभग 25 से 30 प्रश्न अपन पढ़ेंगे इस सेशन के दरमियान, और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। एक एटमोस्फियर, एटमोस्फियर 1 एटमोस्फियर बराबर कितना होता है, आपसे पूछा गया है। एटमोस्फियर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, दोनों ही चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। 1 एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है ना, आपने कहा सर अ, 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पीए, पीए का मतलब होता है पास्कल, ठीक है? तो एक पृथ्वी अगर होती है ना, पृथ्वी जो भी हमारा पृथ्वी होती है, उसकी निश्चित इकाई, अगर किसी भी एक निश्चित इकाई को अगर आप लें या फिर एक क्षेत्र को लें, एरिया को लें, फिक्स्ड एरिया, है ना? फिक्स्ड एरिया लिख देता हूँ, काफ़ी ठीक रहेगा। फिक्स्ड एरिया को लें और उस फिक्स्ड एरिया के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर, मतलब उनकी सभी परतों पर कितना दबाव पड़ता है, कितना प्रेशर आता है, उस प्रेशर को ही आपको क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर आता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। तो वायु दाब कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? वायुमंडलीय दाब, यस या नो? एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, ध्यान रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसी एक फिक्स्ड एरिया पर, इकाई एरिया पर वायुमंडल द्वारा जो दाब लगाया, परतों पर जो दाब लगाया जाता है उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। क्या होता है, पास्कल। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिए। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, इसका आंसर करिएगा। हॉर्स पावर एचपी, लास्ट वाली क्लास जो हुई थी उसके ऊपर, उसके अंदर मैंने आपको एचपी के बारे में डिस्कशन किया ही था। हॉर्स पावर क्या होती है और हॉर्स पावर कितनी होती है, ये आपसे अब पूछ रहा है। तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है कि 1 एचपी बराबर कितना होता है, ठीक है। तो अश्व शक्ति आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति बोलते हैं, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर इसको करना था। देखो सबसे पहली चीज, बढ़िया चीज इसमें क्या रहती है, आपको याद करने के कंफ्यूजन के लिए 7 4 6 4 6 4 6 है ना, पर आंसर सीधा से याद हो जाएगा। 7 4 6 वाट, 7 4 6 वाट बराबर क्या होता है, एक हॉर्स पावर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करें। एक डायप्टर किसके बराबर होता है, एक डायप्टर किसके बराबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक डायप्टर, डायप्टर, एक डायप्टर बराबर कितना होता है। 30 सेकंड में आंसर कीजिएगा फटाफट। जो भी न्यू लर्नर्स जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है भाई इस बेहतरीन से सेशन में। साइंस की ये क्लास है, सामान्य विज्ञान की ये क्लास है। बढ़िया सा सेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, आशुतोष टकलर। डेफिनिटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे आने वाली बेहतरीन वीडियोस को आपको कंटिन्यू अटेंड करना है, ठीक है ना। एक डायप्टर बराबर क्या होता है, आपने कहा सर एक डायप्टर बराबर कितना होता है, तो मैंने कहा एक डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स होता है। कितना होता है,
1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? 1 मीटर इनवर्स। ओके, मीटर इनवर्स याद हो जाएगा ना? सिंपल है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखना, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? अब यहाँ पर जो है इकाई, छोटी इकाई के बारे में पूछ लिया गया है, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, कोशिश करो, इसको हो जाएगा आप लोगों से डेफिनिटली, है ना? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? चलिए 30 सेकंड में आपको इसका आंसर करना था, डेफिनिटली बहुत अच्छा आंसर बन सकता था। 1 मीटर, देखो इसमें छोटी-सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? आपने कहा सर 1 मीटर बराबर 10 की पावर मिक्स 6 माइक्रोन। 10 की पावर 6 क्या होता है? माइक्रोन होते हैं, ठीक है? साथ ही साथ में देखना, 1 मीटर बराबर अगर आप 10 की पावर 3 कर देते हो तो वो मिलीमीटर में बन जाता है, मिलीमीटर, ठीक है? अगर 1 मीटर को आप 3.2 फीट करते हो, तो ये फीट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? फीट में। आगे देखना, 1 मीटर बराबर आपने कहा सर 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 करते हो तो किलोमीटर में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा, है ना? आपने कहा सर अगर 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 9 कर दिया जाए, वो ऊपर वाला जो है -3 है, ध्यान रखना, है ना? अब ये किस में हो गया? आपने कहा सर सिर्फ 9 में कर दिया है तो नैनोमीटर में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? नैनोमीटर में, नैनोमीटर, नैनोमीटर में हो जाएगा। 1 मीटर बराबर कितना होता है? आपने कहा सर 10 की पावर 12 पिकोमीटर, कितना होता है? 10 की पावर 12 पिकोमीटर, ठीक है? साथ ही साथ में देखना, 1 मीटर बराबर आपसे और बता दूँ तो 10 की पावर 15, है ना? फेम्टोमीटर, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है 6 जो होती है वो माइक्रोन होती है। 1 मीटर बराबर 6 की 10 टू पावर 6 माइक्रोन, 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 3 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर 3.2 फीट होती है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 टू पावर -3 होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10 टू पावर 9 नैनोमीटर होता है, ठीक है? 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 12 पिकोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 टू पावर 15 फेरोमीटर होता है। ओके? फेक्टोमी फेम्टोमीटर, सॉरी फॉर दिस, फेम्टोमीटर होता है। ओके, याद रखने के लिए हिसाब से बताया, बाकी आपका आंसर जो रह जाएगा, क्या रह जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना? 10 टू पावर 6 माइक्रोन। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करिएगा, है ना? परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? आपने कहा सर परमाणु जो होता है वो क्या होता है? मैंने कहा परमाणु जो होता है वो क्या होता है? परमाणु क्या होता है? आपने कहा सर छोटी से छोटी इकाई है ना? परमाणु क्या होता है? छोटी-छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, तो आपने कहा सर डेफ़िनेटली उसकी लंबाई किसमें मापी जाएगी या फिर उसे किसमें मापा जाएगा? मैंने कहा नैनोमीटर में। इतना बड़ा तो है नहीं कि किलोमीटर, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, तो नैनोमीटर में होती है ना? नैनोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, प्रतिद्युक्ति, है ना? प्रतिद्युक्ति या इल्यूमिनेशन जो है उसे उसकी मापन जो है, मापन निम्न में से किसके उपयोग करके किया जाता है? मतलब कि इसका किससे मापा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना? तो जो प्रतिदीप्ति जिसे कहा गया है, प्रतिदीप्ति मापने का यहाँ पर कौन-सा होता है? 30 सेकंड में आपको आंसर देना था। तो देखो, लक्स मीटर, है ना? लक्स मीटर जो है वो आपकी प्रतिदीप्ति नापने का काम करता है, लक्स मीटर, है ना? लक्स मीटर के बारे में अगर थोड़ा-सा मैं बताऊँ तो प्रतिदीप्ति नापने का जो मापन की इकाई, मापने का जो यंत्र है या जिससे मापी जाती है वो लक्स मीटर होता है, और लक्स मीटर के बारे में अगर अपन बताएँ तो ये एक व्युत्पन्न इकाई है, मतलब किसी की सहायक इकाई है, और ल्यूमेन ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ल्यूमेन पर आधारित है। पर आधारित है, ल्यूमन पर आधारित है, और कैंडेला से व्युत्पत्त है। मतलब इसमें जो बनता है वो किससे बनता है? आपने कहा सर कैंडेला अगर आपने पढ़ा है, हाँ? कैंडेला अगर आपने पढ़ा है तो कैंडेला से व्युत्पत्ति हो रखी है इसकी, है ना? व्युत्पत्ति इकाई है, व्युत्पन्न इकाई है। व्युत्पत्ति किससे हो रखी है? कैंडेला से हो रखी है। तो डेफिनिटली कैंडेला से। और 4 पाई ल्यूमेन बराबर 1 कैंडेला होता है। कितना होता है? 1 कैंडेला बराबर कितना होता है? 4 पाई ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। 4 पाई ल्यूमेन होता है 1 कैंडेला बराबर, ठीक है? तो काफ़ी कुछ, और ये जो है वो प्रकाश की तीव्रता जो होती है, प्रकाश की तीव्रता के साथ प्रकाश के स्रोत का पूर्णतः प्रकाश का भाव को बताता है कि कितना प्रकाश का भाव है ना? लक्स, लक्स मीटर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला, अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? बढ़िया से अच्छी सी चीज़ें चल रही है भाई, है ना? डेफ़िनिटली आप लोगों को धैर्य रख के करना है,
कोशिश करोगे तभी ये सारी चीज़ें बन पाएगी। पहली और आखिरी बात ही मेरी तरफ से यही है ना? 1 किलोवाट 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? आपसे पूछा गया है। 1 KWH 1 किलोवाट आवर, है ना? वाट आवर पूरा कंप्लीट अगर देखोगे तो वाट आवर में है ये, है ना? 30 सेकंड में इसका भी आंसर कर देना। बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई। 1 KWH किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा बराबर कितने होंगे? चलिए 30 सेकंड में करना था तो देखो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा-सा आइडिया इसका भी दे देता हूँ। आपने कहा सर 1 किलो किलोवाट 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को आप किस तरह से रिप्रेज़ेंट करते हो? आपने कहा सर 1 किलो वाट इंटू 1 आवर 1 घंटा, है ना? आपने कहा सर 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं? मैंने कहा 1000 1000 और आपने कहा सर वाट को अपन ने चेंज कर दिया, किलोवाट को वाट में चेंज कर दिया और मीटर को घंटे को किसमें चेंज कर दिया? आपने कहा सर हमने इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, है ना? सेकंड तो बहुत ज़्यादा हो जाए। चलो सेकंड में कर लेता हूँ, तो सेकंड में कर लो। 2 बार 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा सर 0036 और पीछे के 3 ज़ीरो जो आ रहे हैं, वो आपके साथ मल्टीप्लाई में और आ रहे हैं, है ना? अब कितना हो गया? आपने कहा सर 3 2 5 1 2 3 2 5 पीछे आपने कहा सर कितना बन गया? 36 ये लगभग-लगभग अगर इसको पॉइंट में लिखोगे तो 3.6 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 5 तो थे ही, एक और पॉइंट लगा के दिया है तो आपने कहा सर 6 क्या हो जाएगा? जूल। क्या आंसर आएगा? 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10 5 ये जूल। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। सही है यस या अच्छा 6 है ना? सॉरी सी है। अच्छा मैं 5 को लगा दिया। चलो कोई नहीं। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश अच्छा सेम टू सेम क्वेश्चन वापस दे दिया। देखो क्या कह रहा है। अच्छा इसमें समय चलाने की भी ज़रूरत नहीं। क्या कह रहा है? 1 किलोवाट ऊर्जा के बराबर होती है। 1 किलोवाट ऊर्जा किसके बराबर होती है? आपने कहा सर अभी तो आंसर दिया आपने। है ना? ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला देखो। बढ़िया सा क्वेश्चन है भाई, है ना? क्वेश्चन पढ़ने पर ही आ जाएँगे आपको, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडल का दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे नापोगे? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बढ़िया सा प्रश्न है भाई, है ना? आया हुआ प्रश्न है, अगर आप आंसर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बीच में एक प्रश्न और मैं पूछ लूँगा आपसे, है ना? मतलब नॉलेज में दे दूँगा आपको। चलिए 30 सेकंड में आपको आंसर करना था, है ना? तो आपने करा ही होगा। डेफ़िनिटली आप अपनी कॉपी में अगर आंसर लिख रहे होंगे तो डेफ़िनिटली क्या होगा? निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय है ना भई, सोचना बात को सुनना, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या काम में लेते हैं? आपने कहा सर बैरोमीटर। बैरोमीटर ऐसी चीज़ है, तो आप क्या करते हो? वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करते हो, है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप मापने का काम करते हो, है ना? आगे देखो थर्मामीटर आपने कहा सर तापमान शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं, है ना? आपने कहा सर ऑटोमीटर मैंने कहा भाई गाड़ी अगर कोई भी वाहन होता है उसका दूरी को मापने के लिए, वाहनों की दूरी मापने के लिए और टेट्रोमीटर, टेट्रोमीटर जो होता है ये इसमें किसी में भी काम में नहीं आ रहा, है ना? तो इसकी जगह मैं एक सब्स्टिट्यूट में लिख दूँ हाइड्रोमीटर, क्या लिख देता हूँ? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर के बारे में बता देता हूँ। हाइग्रोमीटर के बारे में बता देते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या होता है? आपने कहा सर हाइग्रोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय तो करता ही है, वायुमंडल से तो रिलेट है ही। वायुमंडलीय आर्द्रता को देखता है, क्या देखता है? आर्द्रता को मापता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। समझते हुए चलो क्वेश्चन के साथ में बहुत सारी चीज़ें लिंक रहती है, आपको धीरे-धीरे हर चीज़ को हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर अभी बताया किससे हो जाएगा? आपने कहा सर आर्द्रता से, है ना? ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो मैं साथ-साथ में भी बताता जाऊँगा। वापस देख लो हाइग्रोमीटर को मैंने बता ही दिया आप लोगों के साथ में। आपने कहा सर द्रव्यों द्रव्यों का अगर घनत्व देखें, है ना? तो इसी में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। द्रव्यों का घनत्व अगर आप नापोगे, है ना? तो किससे नापोगे? आपने कहा सर ये हाइग्रोमीटर है। ध्यान से सुनना। ये क्या है? हाइग्रोमीटर और अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। समझना दोनों चीज़ों में फ़र्क है भाई, है ना? फ़र्क समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। अभी आपके मन में भी आया होगा बात कि हाइग्रोमीटर क्या करता है? आर्द्रता को नापता है। आर्द्रता को नापता है और द्रव्यों की घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है ना? ड्रो और ड्रो दोनों में अंतर है भाई, ढंग से आप समझना इस बात को, इसीलिए मैंने रखा आपके लिए। अब देखो, आपको जो चीज़ बतानी थी वो मैंने बता दी। अब ऊष्मीय अगर आप कहोगे कि ऊष्मीय विकिरण के लिए अगर अपन देखें, ऊष्मीय विकिरणों के लिए अगर अपन देखें, तो आपके लिए बोलो
बोलोमीटर, क्या कौन सा आता है? बोलोमीटर, है ना? और साथ ही साथ में देखो वस्तुओं के तापमान के लिए थर्मामीटर आपने देख ही लिया और वायुमंडल के लिए मैंने बता ही दिया है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो होती है ना, जैसे इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं आपके साथ ऐसे कर देता हूँ। वैसे रोज़ ही करता हूँ डेफ़िनिटली, पर आपको मिल जाएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, कौन सा यंत्र जो है वो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में क्या होता है कि एक आपने अगर देखा हो तो पनडुब्बी किस शेप की होती है, मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ। जिससे आपको क्या लगेगा कि हाँ भाई, ऊपर की तरफ मतलब अगर कोई पनडुब्बी जो है वो अंदर डूबी हुई है ना? लेट्स सपोज़ कि ये पनडुब्बी है। ये पनडुब्बी है भाई अपनी, 30 मिनट में ही आपको आंसर करना है। ये हमारी पनडुब्बी है, बढ़िया सुंदर सी पनडुब्बी है भाई, है ना? यहाँ पर होता नहीं है वैसे, पर ऐसे कुछ बने हुए रहते हैं, है ना? और ऊपर की तरफ जो है एक शेप बना हुआ रहता है और उसके अंदर से एक वायर ऊपर की तरफ आता है। जब भी उनको कुछ देखना होता है ना सतह पर, तो वो यहाँ से एक एंटीना बाहर निकलता है। आपको आइडिया होगा वैसे तो, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो डिफेंस वाले सेक्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप ऐसी वीडियोज़ आपने देखी होगी और गाजी अटैक नाम से अगर मूवी देखी तो उसके अंदर इसका यूज़ काफ़ी हुआ हुआ है ना? आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा ये ऊपर की तरफ आती है और उसमें फिर देखते हैं, है ना? तो पेरिस्कोप, पेरिस्कोप नाम का एक यंत्र होता है, जिससे वो क्या करते हैं, वो बैठे तो नीचे रहते हैं, वो सिटिंग यहाँ पर है, बट ये यंत्र ऊपर की तरफ जाता है और पूरी प्रणाली काम में ली जाती है और उसके यहाँ बैठा व्यक्ति ऊपर की सतह मतलब समुद्र की सतह जो होती है ना, ये मान लो समुद्र के अंदर डूबी हुई है ना? और ये समुद्र की सतह पर क्या चीज़ है, वो आपको यहाँ पर नीचे बिल्कुल पैंदे में बैठे आदमी को बता देगा, है ना? वो यंत्र ऊपर की तरफ जाएगा। वो क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप। याद रखना पेरिस्कोप किसके काम आता है? समुद्र में पनडुब्बी में डूबी हुई रहती है उसमें अ, ऊपरी वस्तुओं को देखने के काम में आता है। पेरिस्कोप नाम याद रखना। क्या नाम याद रखना है? पेरिस्कोप, है ना? अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ आई है ना? ये आपका आंसर तो ऑप्शन सी बनेगा पेरिस्कोप, है ना? पेरिस्कोप के ऊपर लिखा हुआ है पाइरोमीटर, है ना? पाइरोमीटर भी कुछ ऐसा ही होता है। पाइरोमीटर क्या होता है देखो ये जो उपकरण होता है आपने अगर इस उपकरण पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा तो पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर काम में लिया जाता है जिसके अंदर जो सतह होती है इसकी सहायता से जल की सतह पर बैठा व्यक्ति ऊपर जल के तल पर जो पानी में डूबी हुई व्यक्ति जो होता है वो पानी में वह व्यक्ति तल के ऊपर की वस्तु को देख सकता है ना? आपने कहा सर पाइरोमीटर, पाइरोमीटर जो होता है वो दूर की स्थिर वस्तुओं को क्या कर सकता है? उसके तापमान को नापने का काम करता है। मतलब टेम्परेचर से बता देगा कि वहाँ पर कौन-सी वस्तु है, कैसी है या नहीं है, वो आइडिया दे देगा आपको। तो पाइरोमीटर जो करता है वो टेम्परेचर पर बेस्ड है और कितनी दूरी पर कोई वस्तु उपलब्ध है या नहीं है, वो देखने का काम करता है। तो पाइरोमीटर और पेरिस्कोप दोनों को कनेक्ट मत करना, अलग-अलग चीज़ें हैं। बताने का तरीका मैंने अलग-अलग रखा है आपके लिए, इसीलिए रखा है ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, है ना? एक और लिखा हुआ है अ, एपिडियो एपिडिया स्कोप। एपिडिया स्कोप क्या होता है? तो एपिडिया स्कोप ये वो होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, इसके प्रयोग से चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षित करते हो। मतलब चित्र जो होते हैं उसको पर्दे पर दिखाने का काम किया जाता है। एपिडियो एपिडिया स्कोप एपिडिया स्कोप जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो किसी भी चित्र को पर्दे पर दिखाने का काम करते हो और ऑटोमीटर जो होता है वो अमूमन आपको पता ही है गाड़ी के अंदर यूज में लिया जाता है ठीक है ना तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस क्वेश्चंस ये रहा है इन्फॉर्मेशन से लैस पूरा भरा हुआ है भाई है ना तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी रहेगा अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भाई अभी बताया मैंने, है ना? इसमें तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही आएँगे, रिपीटेड हैं बट पूछने का तरीका, स्टाइल अलग-अलग रहेगा तो आपको समझना है कि दोनों ही चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, है ना? अब अगला देखना, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है ना? वायुमंडलीय दाब अभी बताया। देखो दोनों तीनों क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग है। हाँ, आपने कहा सर ऑप्शन डी इज़ जो करेक्ट आंसर। पूछने का तरीका अलग-अलग हो जाएगा। आदमी एक ही चीज़ को 3 बार अलग-अलग तरीके से पूछ सकता है ना? पूछने का तरीका होना चाहिए। देख लो, अब आपके लिए इसीलिए अगला एग्ज़ाम्पल देखो, सूर्य को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो बताओ इसको आंसर बताओ। सूर्य को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर 30 सेकंड में इसका भी आंसर है ना, आप देखो इसमें आंसर जो बनेगा आपका बनेगा ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर। से येस या नो? है ना?
हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप जो होता है इसके यूज़ से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी सूरज को देखने का काम कर सकते हो। पहली बात तो ये है ना, आप कोई भी व्यक्ति सूरज को देखने का काम हेलियोस्कोप के द्वारा कर सकता है। अब इसी के साथ में एक और लिखा हुआ देखो उसके जस्ट ऊपर, है ना? टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जो होता है वो कोई दूरदर्शी का काम करता है, सबसे पहली बात तो यही है ना? दूरदर्शी का काम करता है, दूर की वस्तुएँ जो होती हैं, प्रकाशीय वस्तुएँ जो होती है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम में लिया जाता है टेलीस्कोप, है ना भाई? प्रकाशीय वस्तुएँ चमकदार होती है ना? आपने कहा सर इसके अंदर एक लिखा हुआ है कि सन मीटर, है ना? सन मीटर, आपने कहा सर सन मीटर क्या होता है? मैंने कहा देखो अ, ऑडियो आपको सन मीटर के बारे में अच्छा इसमें सन मीटर तो कोई यूज़ होता ही नहीं है स्क्रैप ठीक है, चलो ओके, हाँ, देखो एरोमीटर जो होता है ना, एरोमीटर के बारे में बताता हूँ। एरोमीटर जो होता है वो वायु के अंदर गैस की जो घनत्व होता है उसको बताने का काम करता है। एरोमीटर नाम से एक यंत्र होता है ना? तो अपना आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, है ना भाई? बढ़िया सा सेशन रहने वाला है आप लोगों का डेफिनिटली जो न्यू लर्नर जुड़ रहे हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये 30 सेकंड का भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। भई आपको ये तो आता ही होगा अगर 10th क्लास तक पढ़े हो, तो आपको पता है कि विभवांतर को मापने के लिए विभवमापी विभवमापी जो होता है देखो इसमें एक चीज़ सुनना, विभवमापी नहीं होगा, है ना? मैं थोड़ा-सा अपनी जगह गलत हूँ। गलत इसलिए हैं क्योंकि इसमें वोल्टमीटर होता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? वोल्टमीटर का। ध्यान रखना भाई, है ना? ऑप्शन सी नहीं होगा। मैं आपकी जल्दबाज़ी के साथ में चल दिया बट ये नहीं होगा, है ना? विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर काम में आता है। ठीक है? अब देखो, 1 कूलाम्ब अगर आवेश होता है ना, 1 कूलाम्ब आवेश विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ले जाया जाए, 1 कूलाम्ब आवेश को अगर एक विद्युतीय क्षेत्र में ले जाया जाए और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाकर ले जाया जाता है, तो उसमें जो कार्य किया जाता है, में जो भी कार्य किया गया है, उन बिंदुओं के मध्य का अंतर जो होता है, वो विभवांतर कहलाता है ना? विभव के बीच का अंतर जो होता है, वो विभवांतर कहलाता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताई है विभवांतर की और विभवांतर का मात्रक जो होता है, वो होता है वोल्ट। और ये एक प्रकार की क्या है अदिश राशि भी है ना? और विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ किया जाता है। अब आई समझ में कहानी? विभव मापी नहीं होता है ना? वोल्टमीटर है ना? वोल्टेज ध्यान रखना आगे देखो अच्छा सेम टू सेम आ गया चलो अगला देखो, है ना? सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भाई बिजली करंट को आपको पता करना है। अच्छा एक चीज़ है, आपका आंसर आएगा उसके बाद ही अपन देखेंगे, है ना? 30 सेकंड में आप आंसर करो फटाफट इसको, बढ़िया सा प्रश्न है ना? भाई साइंस में क्या होता है कि 4 चीज़ें और आती है माइंड में कि एक चीज़ आई, 2 और आ जाती है, 2 आई 3 और आ जाती है। तो आपको धैर्य रख के पढ़ना सुनना है और एक पेन कॉपी साथ में ज़रूर रखनी है जिससे क्या होता है कि आपको मतलब हम कुछ भी बोलें तो आप नोट करते रहो, है ना? नोट डाउन करते रहो, ठीक है? चलिए देखिएगा, सर्किट में बिजली का प्रवाह 30 सेकंड में देना था। देखो, सर्किट में बिजली का प्रवाह अगर आप पता करना चाहते हो तो आपको गैल्वेनोमीटर काम में आएगा। गैल्वेनोमीटर देखो क्या कर सकता है, गैल्वेनोमीटर आपका अ, धारा की दिशा को मापने का काम करेगा। भाई धारा किधर बह रही है ना? धारा के प्रवाह का पता लगा देता है कि धारा किस दिशा में बह रही है, ठीक है? गैल्वेनोमीटर आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। सर्किट में धारा के प्रवाह को मापने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। इसी प्रकार अगर परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करना होता है, तो उसका भी यही काम कर लेता है ना? तो आपने कहा सर और आप बता रहे थे, मैंने कहा वायुमंडलीय दाब मापी जो होती है, वायुमंडलीय दाब मापी जो होती है, वो क्या करती है? वायुमंडल के एटमॉस्फेयर को मापने का काम करती है। आपने कहा सर वेग मापक जो होता है, वो क्या होता है? मैंने कहा वेग हवा का वेग जो होता है, वो एनीमोमीटर आपका। एनीमोमीटर जो होता है, वो आपका बैरोमीटर आपने बता ही दिया। मैंने कहा बैरोमीटर किसमें होता है? वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर हवा को मापने के लिए काम में लिया जाता है और लैक्टोमीटर जो होता है, वो दूध दूध के अंदर शुद्धता जो होती है उसका पता करता है कि दूध में कितनी शुद्धता है ना? शुद्धता को मापता है, हवा के वेग को मापता है और साथ ही साथ में बैरोमीटर जो होता है वो क्या करता है वायुमंडलीय दाब को ठीक है? इन्फॉर्मेटिव है, आप पढ़ोगे अच्छे से तो इन सभी चीज़ों के प्रश्न आए हुए हैं भाई, है ना? क्या कह रहा है एक शाफ्ट को आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्त गति के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है ना? हुँ।
देखो, अब इसमें जो है आपने कहा सर शाफ्ट में आवर्त गति होती है। आवर्त गति का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ का दोलन करना। मतलब एक चीज़ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो वो जब तक उसमें आपका उत्पन्न ना हो, जब तक आपका कोई भी हाँ, बारी व ना लगे। ठीक है? देखो, तो देखो इसमें क्या है कि आपके ट्रैकोमीटर जो होता है ना? आपको लिखा गया है ट्रैकोमीटर। ट्रैकोमीटर क्या करता है कि आपका कोई भी शाफ्ट होता है ना, उसका इस्तेमाल करके आपकी आवर्त गति को निर्धारित करने का काम करता है। निर्धारित की जाती है और उस इस उपकरण के माध्यम से वाहनों की जो उपयोग होता है, उसमें वाहनों के अंदर घूर्णन गति मापने का काम किया जाता है कि कितना एक्सेलरेशन कर रहा है, कितना दोलन कर रहा है, कितने टायर घुमा है। तो घूर्णन गति को मापने के लिए काम में लिया जाता है। आपने कहा सर स्पीडोमीटर, मैंने कहा गाड़ी की गति देखने के लिए स्पीडोमीटर का काम में लिया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। एनीमोमीटर हवा का वेग निकालने के लिए या पवन का वेग निकालने के लिए काम में लिया जाता है। आपने कहा सर क्रेनोमीटर, क्रेनोमीटर जो होता है ना, ये जलयान जो होते हैं, सही समय पर उनका पता करना मतलब जल का सही समय पर पता करना। जलयान जो होते हैं, उनका सही समय का पता करने के लिए क्रेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। कितना टाइम हो गया, कितना मूव कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है ना? अगला देखना है यहाँ पर विभवमापी। विभवमापी जो है वो मूलतः विभवमापी जो है वो मूलतः 1 सेकंड। विभव मापी मूलतः खाली एक है ना? फिलिंग द ब्लैंक्स देखो क्या आंसर बनता है, फटाफट दो इसका विभव मापी क्या है? क्या चीज़ है विभव मापी? और अच्छा क्वेश्चन है ये, इंजीनियरिंग में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। साइंस बहुत अच्छी पूछी जाती है अगर कहीं पूछी जाती है तो भाई, है ना? तो किसी भी फील्ड में हो साइंस काम आएगी भाई आपके, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसा बीसीएस एग्ज़ाम हो, साइंस आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आपको उस पर्सपेक्टिव से इस क्लास को अटेंड ज़रूर करना है। साइंस का क्लास बहुत अच्छा होता है। अब क्या होता है ना कभी-कभी हम चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना? यहाँ पर सर का स्पेशली यही कहना था कि लाइफ साइंस जो है वो थोड़ी-सी कहीं न कहीं इधर-उधर हो रही है, तो आप उन पे प्रश्न रखो। मैंने कहा बिल्कुल टेक्निकल इश्यू पर अपन बात करेंगे आप लोगों के लिए, तो डेफ़िनिटली आपके लिए क्लास लाएँगे। देखो यहाँ पर आंसर क्या रहता है, आपने कहा सर मापने के उपाय उपकरण है ना? विभवमापी जो है वो क्या एक मापन उपकरण है। विभवमापी क्या होता है कि एक मापने का ये ना तो केवल विभवांतर मापता है ना? और जबकि इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो अज्ञात प्रतिरोध जो होता है ना, विभवमापी जो होता है, वो आपके अज्ञात अभी ये प्रश्न आया भी था, है ना? तो विभवमापी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा था, मैंने कहा आगे प्रश्न आएगा तब आपको इसके बारे में नॉलेज दूँगा। विभ देखो विभवमापी जो होता है ना, वो क्या करता है अज्ञात कोई भी ऐसा प्रतिरोध अगर किसी परिपथ में लगा दिया जाता है, तो उसके प्रतिरोध को मापने के लिए, है ना? अब प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध क्या होता है कि भाई किसी भी अ, हर्डल अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, एक सीधा लाइन में फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्ट उसके करंट फ्लो कर जाएगा। अगर हर्डल आएगी, तो करंट की गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। इट्स कॉल्ड प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? कि गति को रोध प्रतिरोध करता है, जाने में रोकने का काम करता है। अगर एक बार में गति हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो प्रतिरोध वही काम आता है, ठीक है ना? मापी, प्रतिरोध मापी। इसके साथ अज्ञात से विद्युत धारा भी मापी जाती है। अब ये भी ध्यान रखना, विभव मापी से विद्युत धारा भी माप सकते हो आप, ठीक है? चलें आगे, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा उसमें आंसर क्या था? उसमें आपका आंसर था ऑप्शन ए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आंसर देने, ठीक है? चलो इनमें से किस उपकरण से विद्युत विद्युत मापी जाती है? अब आप किससे इनमें से विद्युत का मापन करोगे? तो बताओ आंसर। अब आपने इतनी देर से विद्युत की बात कर दी, अब विद्युत नापने का उपकरण कौन-सा है इनमें से आंसर बताओ? आपने कहा सर वेवोमीटर अ, ओम मीटर, एमीटर, वोल्टमीटर मैंने कहा भैया आंसर क्या रहेगा? एमीटर। एमीटर जो होता है वो क्या करता है? आपने कहा सर अमीटर भी बोल सकते हैं, एमीटर भी बोल सकते हैं और इसको अमीटर भी लिखते हैं कभी-कभी। अमीटर जो होता है वो क्या करता है? एमीटर अगर किसी भी परिपथ में जुड़ा हुआ है और शाखा में बहने वाली जो धारा होती है ना, उस धारा को माप लेता है। एमीटर, है ना? अब एमीटर जो होता है वो 0 से देखो एक मैं एक और चीज़ इन्फॉर्मेटिव बताता हूँ। अब एमीटर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, एक बात ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो बीच से स्टार्ट होता है। एमी एमीटर जो होता है वो आपका ए से स्टार्ट गैल्वेनोमीटर बीच से स्टार्ट होता है। इधर माइनस में, इधर प्लस में और इधर माइनस में, ऐसे लिखी हुई रहती है। कम, ज़्यादा। आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे। इसमें एक ही चीज़ चलती है, बढ़ता जाएगा, है ना? अच्छी चीज़ है आपको, है ना? मिली एमीटर भी कहते हैं, है ना? बहुत कम धारा निकालने के लिए मतलब धारा का बहुत छोटा-सा हिस्सा बात अगर आप निकालते हो, तो उसके लिए मिली एमीटर काम में लिया जाए। अब वोल्ट सेल वगैरह से अगर निकालोगे तो मिली एमीटर जो है, वो परिपथ में इस
आपको इसमें पूछा है, देखो क्या प्रश्न है, प्रश्न का आंसर दो। एमीटर जो है वो ए को परिपथ में श्रेणी संयोजन में किया जाता है, निम्न में से विद्युत विद्युत प्रतिरोध होता है ना? आगे बोला है कम विद्युत खींचता है और उपरोक्त सभी। क्या आंसर बनेगा बताओ फटाफट इसका? चलिए एमीटर जो है वो क्या है? एक धारा मापने का यंत्र है। आपको इतना तो आइडिया है ना? धारा मापन का यंत्र है, धारा मापक यंत्र है ना? एमीटर क्या है? धारा मापक यंत्र है। अब वो परिपथ में कैसा कैसा किया जाता है? तो आपने कहा सर संयोग जो होता है श्रेणी क्रम में किया जाता है। किस क्रम में किया जाता है? परिपथ में श्रेणी क्रम में ही जुड़ता है, हमेशा ध्यान रखना, है ना? एमीटर, ताकि कितनी धारा बह रही है, और एमीटर धारा को क्या करता है? मापने का काम करता है एम्पीयर को। एम्पीयर को मापता है, किसको मापता है? धारा जो एम्पीयर में बहती है उसको मापने का काम करता है। यस या नो? और आदर्श एमीटर जो होता है वो जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। में कोई भी प्रतिरोध जो रहता है आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, और आदर्श वोल्टमीटर जो होता है ना उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होना चाहिए। आदर्श जो स्टैंडर्ड होते हैं, है ना? और एमीटर को अमूमन अपन पार्श्व क्रम में लगाते हैं तो वह जल जाता है। मैंने कह ही दिया श्रेणी क्रम में लगाओगे, अगर आप कह दोगे कि नहीं मैं तो पार्श्व क्रम में लगाऊँगा, तो पार्श्व क्रम में फिर तो आपका जलने की कहानी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा एमीटर, ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ अपन अब अंतिम प्रश्नों की तरफ हैं। डेफिनिटली अपने प्रश्न खत्म होने वाले भाई। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए क्या कह रहा है? किसको मापने के लिए स्टेगलोमीटर का उपयोग किया जाता है? स्टेगलोमीटर का यूज़ किस में किया जाता है ना? आपने कहा सर स्टेगलोमीटर का यूज़ जो होता है वो पृष्ठीय तनाव को नापने के लिए काम में लिया जाता है ना? अब देखो तरल जो होता है ना, तरल की सतह पर अगर आप कुछ मात्रा में अगर बूँदों को डाल दो, है ना? आप तरल पर कोई भी मात्रा में बूँदों को डाल दोगे तो उनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। सतह पर कितना उस पर पृष्ठ पर तनाव पड़ रहा है, उसको मापने का काम किया जाता है। और इसमें क्या होता है ना, मेन इसमें ये चीज़ रहती है कि आयतन पर निर्भर करता है। आयतन में अगर कम है तो तनाव वाली बूँदें जो रहेगी वो छोटी और अधिक बड़ी होती है। उस पे भी डिसाइड करता है कि कितना तनाव उसमें आ रहा है या कितना इसमें रहता है ना? आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए आपको हमें फॉलो कर लेना है। डेली आपकी क्लासेस रहती हैं मैथ्स की, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अ, रीजनिंग लाइफ नाम से एप्लीकेशन है, को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज़ करना है तो DU50 यूज़ कर सकते हो। इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।